प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना नामक वैश्विक महामारी के चलते यूपी बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो उसी ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए एक कक्षाएं आज चलाई जा रही है। तो साइंस का एक भाग है बायोलॉजी। इस बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है वह है कोशिका, इसको इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। तो आज हम लोग सेल पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि सेल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और सेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की इकाई। जीवन की इकाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात हम लोग करेंगे कोशिका की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से छोटी चीज शरीर में कोई नहीं होती है। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका का हम लोग पहले डिफिनीशन देखेंगे कि कोशिका का डिफिनीशन क्या होता है। तो इस डिफिनीशन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोशिका किसी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ दो शब्द आपको मिलेंगे, एक संरचनात्मक और दूसरा क्रियात्मक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक जीव का एक संरचना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्तनधारी हो गए, पक्षी वर्ग हो गए, सारे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन इनका संरचना दिखने में अलग है। लेकिन सारे जीवों का निर्माण कैसे होता है आप लोग जानते हैं। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से स्टार्ट होता है। अगर एक संपूर्ण शरीर पर हम लोग डिस्कशन करें तो प्रत्येक जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से शरीर बनता है। हम देख सकते हैं कि पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण कितने स्टेजों से होकर जाता है। पहला कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से शरीर बनता है। अर्थात जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं, जब कई उत्तक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं जो कि यूनिट इकाई हो रही है हमारे शरीर की, वह क्या हो रही है, कोशिका हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम लोग शरीर में कोशिका को इकाई कहते हैं। कोशिका किसी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपने संरचना के बेस पर समझा कि कोशिका शरीर की इकाई होती है। अब बात करेंगे क्रियात्मक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक जीवधारी के शरीर में कुछ ना कुछ क्रियात्मक चीजें होती रहती हैं, क्रियाएं होती रहती हैं। यह क्रियाएं सेल लेवल पर होती हैं, अर्थात ये सारी क्रियाएं कोशिका स्तर पर कंप्लीट होती हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्रियात्मक इकाई को भी ऐड किए हैं। तो कोशिका का फाइनल डिफिनीशन क्या होता है, कोशिका किसी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात हम करेंगे कि कोशिका को किसने डिस्कवर किया था। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो कोशिका की खोज करता है वह रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने कार के छालों में 1665 ईस्वी में कोशिका को डिस्कवर किया। इसलिए इनको कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है। सही मायने में इन्होंने कोशिका को ना खोज करके कोशिका के न्यूक्लियोलस को खोजा था, या कह सकते हैं इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। इन्होंने कोशिका को नहीं खोजा, मृत कोशिका को खोजा था। फिर जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था, तथा रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक को खोजा।
रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे और उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कोशिका सिद्धांत पे। अब कोशिका के जो जो सिद्धांत है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत 3 मत दिए गए हैं। 3 मतों में आपका फर्स्ट मत जो है, सभी जीवधारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अर्थात सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे कोशिका जीवन की इकाई होती है, कोशिका शरीर के जीवन की इकाई होती है। तीसरा है नई कोशिका का निर्माण उसके पूर्व की कोशिका से होता है। आगे का जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि नई कोशिकाओं का निर्माण उसके पूर्व की पुरानी कोशिकाओं से कैसे होता है। ये सारी सेल डिवीजन के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है कोशिका के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। जैसे हम लोग कोशिका के आधार पर जीवधारियों को बांटेंगे, तो कोशिका के आधार पर जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है एक कोशिकी और दूसरा होता है बहुकोशिकी। एक कोशिकी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनका जीवन काल एक कोशिका से शुरू होकर एक ही कोशिका में समाप्त हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं जितने भी प्रोटोजुअन्स हैं, जितने भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत जानवर आते हैं या जीव आते हैं, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। क्यों एक कोशिकीय है? क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन काल एक कोशिका से शुरू होकर एक ही कोशिका में समाप्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि अंडा भी एक कोशिकीय होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुकोशिकी पे। बहुकोशिकी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनका जीवन काल एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा संपूर्ण जीवन काल एक से अधिक कोशिकाओं में समाप्त होता है, उसे बहुकोशिकी कहते हैं। बहुकोशिकी जीवों के अंतर्गत सभी उच्च श्रेणी के जीव आ जाते हैं, या कह सकते हैं पोरीफेरा संघ से लगाए मैमल्स तक के जितने भी जीव आते हैं ये क्या है, बहुकोशिकी है, मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल डिवीजन होता है और इनका जो बॉडी लेवल होता है वह टिश्यू लेवल से ऊपर होता है, हायर होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका पे। इसके आगे की ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी का डिफिनीशन लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक का डिस्कशन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।